थोड़ा सा टाइम रह गया पाकिस्तान को ख़त्म होने में, जो इनके हालात है ना। लेकिन इंडिया हम पे राज कर रहा है, आज से नहीं कर रहा, जब से मुशर्रफ गया उस दिन से कर रहा है। इनके मुआहदे सारे एक हैं। बुश फ़ोन करता था, हाँ जी तुमने जगह देने नहीं देने। बगराम से जब ये फौजियत इस्लामाबाद में इन लोगों ने कॉलेज की बच्चियाँ भी इन अमेरिकियों को पेश की हैं, तो हम काफर हो चुके हैं, हमें ईमान नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल है कि हम जन्नत की तरफ जाएं। क्यों? जो हालात हैं यहाँ तक सोचते हैं कि क्या अगर ये मुल्क अलग ना होता तो हम ज़्यादा बेहतर हालात में ना होते। हम तो ये सोचते हैं कि जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है वो अंग्रेज़ दौर में हुई है। अगर अंग्रेज़ राज रहता तो ठीक है, मतलब उस दौर की एक अपनी मसाइल थे, लेकिन डेवलपमेंट और एक जो आज अंग्रेज़ ने अपने दौर में अपने मुल्कों में कर ली है, तो हम सोचते हैं कि शायद वो हमारे मुल्क में भी होती अगर वहाँ पे यहाँ पर अभी भी हमने तो अंग्रेज़ों से निजात हासिल की ना, आज़ादी ली, और आज हमारी अवाम 70-70 लाख रुपया देकर दोबारा अंग्रेज़ों के पास जा रही है रहने की। अनकरीब हमारे सिर कलम कराने पे तकरीबन 5 साल या 10 साल के बाद जब हमारे फौजी 10-12 रोज़ाना शहीद हो जाते हैं तो हमारे भी सर कलम शुरू हो जाएंगे। आप ऐसी सोच क्यों रखते हैं? इंडिया ऐसा क्यों करेगा? इंडिया को क्या मिलेगा हमारे सर कलम करके? इंडिया इतनी मुनाफकत सोचता है ना पाकिस्तान के बारे में। मोदी ने 50 बंदे कत्ल करवाए थे फौज के, अपनी दहशतगर्दी करवा के। मोदी ने इलेक्शन जीता था। जो बंदा पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है वो इधर का बादशाह है। इतनी मुनाफकत वो सोचते हैं हमारे बारे में। हम तो मुसलमान हैं, हमें तो सोचना चाहिए, लेकिन ये लोग बिक गए। वो हमें ये समझ में आ गई कि जो हमारे हालात की असल वजह क्या है। हमें ये समझ आ गई कि हमें मिली नगमों के पीछे लगा के रखा गया, और हमें ये समझ आ गई कि बांग्लादेश अलग क्यों हुआ। हमें ये समझ आ गई कि गद्दार असल में था कौन और किसको ओवर द टाइम गद्दार पोर्ट्रेट किया गया। हमें ये समझ में आ गई कि जो हमें कहानियाँ बचपन में पढ़ाई गई थी वो सारी झूठ पर मबनी थी, और अगर टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो हमें उम्मीद नज़र नहीं आती। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, पाकिस्तानियों को अब यह एहसास हो चुका है कि इससे अच्छा तो अंग्रेज़ के गुलामी ही ठीक था। हमारे पूर्वजों ने भारत से अलग होकर के बहुत बड़ा गलती कर दी है। दोस्तों, आज वीडियो लेकर आए फिर से सना अमजद जी का। तो दोस्तों, देखते हैं वीडियो और जानते हैं पाकिस्तानी आज कैसे फुट फुट कर रो रहे हैं। तो आइए चलते वीडियो की ओर। काम शाम कैसा जा रहा है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस गुजारा ही है। जो हालात हैं मुल्क के, इसमें तकरीबन रोज़ाना हम अगर 1500 दिहाड़ी कमाते हैं या 1000 रुपये कमाते हैं तो उसमें हमारा घर का ख़र्चा नहीं निकलता, क्योंकि 200 आटा है। घी देख लो, उसके बाद दूसरी चीज़ें देख लो। बस पाकिस्तान में सिर्फ माफिया ही पैसा कमा रहा है। गरीब बंदा तो बस अभी खुदकुशी करने का टाइम आ गया। ये हालात हैं बस। आपको पता है सिंगापुर को एक बार फिर जो प्रेसिडेंट मिला है वो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले हमने देखा कि यूके के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन हैं, यहाँ तक कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन के लिए भी एक इंडियन ओरिजिन खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? इंडिया जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर राज कर रहा है, और हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे तालीम की कमी है, शाऊर की कमी है। हम बात करते हैं गज़वा हिंद की, हम बात करते हैं दुश्मनी की। इंडिया इस पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। बाजी बात ये ना, हम ये जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, हम बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। इन लोगों को ये बात कहनी नहीं चाहिए। क्यों कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमें कलमे की ताकत हमें नहीं है अब, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो इस माशरे में चले गए हैं कि गंदगी की वजह के चले गए हैं। तालीम नहीं है, शऊर नहीं है। पीछे जब अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था ना, तो मेरे पास एक रेडियो होता था। मैंने ना जब वो बात सुनी ना, उन्होंने वो अपने मुल्क में कुर्बानी दी, वाइट हाउस पे हमला करा के। उसके बाद वो अफ़गानिस्तान में शिफ्ट हो गए। और बलोच जो हैं और पठान जो हैं ये तकरीबन अमेरिका और इंडिया के साथ चलते हैं। तकरीबन कल परसों भी हमारे मुल्क में 50-60 हज़ार फौजी शहीद हो गया। हमको आज तक ये नहीं पता लगा कि ये दहशतगर्द किधर से आते हैं। ये सिर्फ राह एजेंसी करवाती है और अमेरिका करवाती है। और अनकरीब जैसे ये तालिबान आ गया, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सारा अमेरिका का एक ड्रामा था, आज तक उन्होंने रचाया हुआ है। इधर से फिर अमेरिका इस्लामाबाद से गए हैं, ये जो बगराम इन्होंने छोड़ा है। तो बात ये है कि अनकरीब मैं कसम खा के कहता हूँ कि हमारा मुल्क बिक गया है, हर सूरत बिक गया है। हमारे जो है ये जरदारी है, पहले जेलों में रहा है, अभी इमरान खान भी जेल में रहा है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। क्योंकि हमारा कोई भी ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे की सादत वाला कोई भी बादशाह नहीं है। जो हरामी होता है ना वो अल्लाह का सिपा सालार नहीं बन सकता। जो हक का लाल माँ का होता है वो इस्लाम का सिपा सालार होगा। ये तो मेरे को तो लगते ही नहीं है कि ये हलाली हैं।
तो इंडिया अनकरीब हमारे सिर कलम कराने में तकरीबन 5 साल या 10 साल के बाद जब हमारे फौजी 10-12 रोज़ाना शहीद हो जाते हैं तो हमारे भी सर कलम शुरू हो जाएंगे। आप ऐसी सोच क्यों रखते हैं? इंडिया ऐसा क्यों करेगा? इंडिया को क्या मिलेगा हमारे सर कलम करके? इंडिया इतनी मुनाफकत सोचता है ना पाकिस्तान के बारे में। मोदी ने 50 बंदे कत्ल करवाए थे फौज के, अपनी दहशतगर्दी करवा के। मोदी ने इलेक्शन जीता था। जो बंदा पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है वो इधर का बादशाह है। इतनी मुनाफकत वो सोचते हैं हमारे बारे में। हम तो मुसलमान हैं, हमें तो सोचना चाहिए, लेकिन ये लोग बिक गए बोस। दुनिया तो मुसलमानों से खौफ खाती है और आप इंडिया पे बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो करवाता है वो इंडिया करवाता है। इंडिया ने क्या, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम पाकिस्तान के बारे में सोचें। हमारे पास करने के लिए और बहुत सारे काम है। जी मैं ये बात बोलता हूँ, अगले दिन चांद पे उनकी ना वो गए ऊपर जो चंद्रयान 3, हाँ, उस दिन हमारे 6 फौजी शहीद हुए हैं, उसके बाद फिर 9 हुए हैं, उसके बाद एक कर्नल हुआ है। सोचना ये है कि हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है। मुशर्रफ 2001 से हो रही है, आज दिन तक हो रही है। तो बस हमारे तो बच्चे, हमने तो बच्चों के बारे में सोचा ही कभी नहीं है, अपनी ज़ात के बारे में कभी नहीं सोचा। क्यों कि हम बिक गए। जो बंदा बिक जाता है वो इंडिया से डॉलर आते हैं। अगर इंडिया 9 अरब डॉलर अपने वो ऊपर जाने पे खर्चा करता है तो 9 अरब डॉलर हमारे भी खर्चा कर सकता है। क्योंकि बलोच हमारे फौजी मार रहे हैं। इधर यूनिवर्सिटी में बलोच लड़के होते हैं, एक दफ़ा ना उन्होंने कौमी तराने की बात हुई तो वो बोल रहे थे हम काफिर हो जाएंगे अगर कौमी तराना हमने पढ़ा तो। इसलिए पैसा है, डॉलर किधर तक पहुँच गया जरदारी से पूछो। क्यों 5-5 हज़ार 5-5 लाख वो एयरपोर्ट से लेके चले जाते हैं। तो इस मुल्क की तबाही जा रही है, बड़ी 100% जा रही है। हमारा तो कुरान पाक में लिखा था जिस तरह की अवाम होगी इस तरह का बादशाह होगा। हमारा तो बादशाह ही नहीं, हम तो इतने मायूस हो गए। तो बस अल्लाह आगे दुआ करते हैं, कोई फ़कीर नेक फ़कीर लोग जो हैं उनकी सादत से ये चल रहा है। लेकिन आज मैं एक बात बता दूँ, ये पाकिस्तान इस्लाम का किला है। ये भूल जाओ कि पाकिस्तान ख़त्म होगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें एटम ताकत दी है। ये भी अंग्रेज़ ने 100 साल पहले बाड़ा में एक अंग्रेज़ छोड़ा था, जो बाड़ा चल रहा है ना, अंग्रेज़ छोड़ा था 100 साल पहले, वो ही बाड़ा आज चल रहा है। सिद्धू मूसेवाला मरा है, जो भी मरे हमारे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये हमारी फ़ौज या कोई भी हो, हमने तो अल्लाह को जान देनी है, मैंने तो इन लोगों को जान नहीं देनी। लेकिन बड़े अफसोस वाली बात है कि हमारे बच्चों का सर कलम होने में तकरीबन 10-5 साल रह गए, इससे आगे नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप ऐसी सोच क्यों रख रहे हैं? देखिए, अगर हम लोग यही सोच रखेंगे तो नफ़रतें बढ़ेंगी, कशीदगियाँ बढ़ेंगी। मेरा ख्याल है हमें सच्चाई बताई ही नहीं जाती, हमें सच्चाई से बड़ा दूर रखा जाता है। हमें मीडिया में कुछ बताया जाता है, किताबों में कुछ पढ़ाया जाता है, इसलिए लोगों को हकीकत पता ही नहीं है कि हकीकत क्या है। इसलिए लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, मारने और काटने की बातें कर रहे हैं। जी देखो ना, अभी ये जो गुजरा जड़ावाला में जो क्रिश्चियन पे हुआ है, तो ये सारे ना एक जो ये सिस्टम बना रहे हैं ना, ये मुल्क की तबाही का बना रहे हैं। और इसके पीछे रा और अमेरिका है बॉस। और ख़ास करके हमारी माशाल्लाह, मैं गरीब आदमी हूँ, क्योंकि जब हमारे फौजी कत्ल हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? एक माई का बच्चा अगर हमारे गांव में 3 शादियाँ हुई हैं, वो गरीब, उसमें एक माँ का बेटा एक था, क्यों भाई शहीद हुआ? अमेरिका का एक बंदा शहीद हो ना, मसलन नऊज़ुबिल्लाह काफिर हैं, मरते हैं। काबुल एयरपोर्ट से जब वो वापस जा रहे थे तो 15 अमेरिकी उन्होंने मरवाए। अभी दाइश का भी इशू आ रहा है कि दाइश आ रही है, करीब है तकरीबन थोड़ा सा टाइम रह गया पाकिस्तान को ख़त्म होने में, जो इनके हालात है ना। लेकिन इंडिया हम पे राज कर रहा है, आज से नहीं कर रहा, जब से मुशर्रफ गया उस दिन से कर रहा है। इनके मुआहदे सारे एक हैं। बुश फ़ोन करता था, हाँ जी तुमने जगह देने नहीं देने। बगराम से जब ये फौजी है तो इस्लामाबाद में इन लोगों ने कॉलेज की बच्चियाँ भी इन अमेरिकियों को पेश की हैं। तो हम काफिर हो चुके हैं, हमें ईमान नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल है कि हम जन्नत की तरफ जाएं। क्यों कि हमें ईमान की सादत नहीं है। हमें अपनी बहनों की गैरत बचाना या उनकी इज़्ज़त बचाना हमें मुश्किल हो गई है बॉस, ईमान से। क्योंकि हम हक हलाल माँ का पैदा हुआ हूँ। मैं ईमान से कहता हूँ कि हमें अपने बच्चों और बहनों की इज़्ज़त बचाना इस मुल्क में मुश्किल हो गई है। इधर बहुत ज़्यादा हरामी है, हलाली बहुत कम है, मेरा ईमान है। एक गांव में एक लंबरदार अगर हरामी है तो फिर दूसरा गांव क्या कर सकता है बॉस? तो बस अल्लाह पाक माफ़ करे। मेरी आप बहन है, जना फना है, जितने तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी हम सब ख़त्म होने के करीब है बॉस। क्या कहेंगे इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं? आपको लगता है हमारे पास कोई ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान को अच्छे तरीके से चला सके? इस वक्त जो हालात हैं काफ़ी मायूसी वाले हालात हैं। और हमें इमरान खान की सूरत में एक उम्मीद नज़र आई थी, लेकिन हमें विद टाइम ये एक चीज़ समझ में आ गई है कि यहाँ पर जो गुमशुदा हाथ हैं जो कि इन सियासतदानों को और इन अदारों को पपिट्स की तरह चलाते हैं, तो वो इनको कभी सियासी निज़ाम को कभी इस्टेब्लिश होने नहीं देंगे।
और हमें ये समझ में आ गई कि जो हमारे हालात की असल वजह क्या है। हमें ये समझ आ गई कि हमें मिली नगमों के पीछे लगा के रखा गया, और हमें ये समझ आ गई कि बांग्लादेश अलग क्यों हुआ। हमें ये समझ आ गई कि गद्दार असल में था कौन और किसको ओवर द टाइम गद्दार पोर्ट्रेट किया गया। हमें ये समझ में आ गई कि जो हमें कहानियाँ बचपन में पढ़ाई गई थी वो सारी झूठ पर मबनी थी। और अगर टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो हमें उम्मीद नज़र नहीं आती सवाए इसके कि अल्लाह है, और फ़िलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आती अनलेस कि अल्लाह इनमें से जो खुफिया हाथ हैं किसी को हदायत दे दे और कोई हकीकी मानों में हमारे सियासी निज़ाम को चलने दे। क्योंकि हमने ये देखा है कि ये सियासी निज़ाम पर उन्हीं लोगों को लेकर आ रहे हैं, इदारों में उन्हीं लोगों को लेकर आते हैं जो इनका इंटरेस्ट चलने दें। और ज़ाहिरी बात है वो भी करप्ट लोग हैं। अगर वो कहते हैं कि हम इनका इंटरेस्ट अगर मतलब टेक केयर कर रहे हैं तो हम अपना इंटरेस्ट भी फॉलो करेंगे। और फिर सबसे बड़ी वजह इनकी ये भी देखें कि ये सब लोग अपने बच्चों के लिए अपना फ्यूचर देख रहे हैं। और कौन है जो यहाँ से रिटायर होने के बाद पाकिस्तान में रुका हो? आप पास्ट ईयर्स में किसी भी अदलिया में देख लें, फ़ौज में देख लें, सारे बाहर चले जाते हैं अपने बच्चों के साथ, मतलब उनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट है नहीं। तो हम लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहना है, हमारा इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान में आते हैं हुकूमत करने। सियासतदान भी ऐसे हैं, अदलिया भी ऐसी है, और जो गुमशुदा हाथ हैं वो भी ऐसे हैं। अगर ये लोग सिर्फ पाकिस्तान में आते हैं, हुकूमत करते हैं और चले जाते हैं, तो आपको नहीं लगता फिर हमें एक बहुत अच्छा कोई लीडर किसी दाएं बाएं मुल्क से इंपोर्ट कर लेना चाहिए ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में आ सके? मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी। सिंगापुर के जो भी प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है। यूके के जो प्रेसिडेंट है ऋषि सनक वो भी इंडियन ओरिजिन से है। अमेरिका के जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से हैं। क्या कहेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, बहुत ऐसी बड़ी बड़ी नशिस्तें हैं जहाँ पर इंडियन ओरिजिन बैठे हुए हैं। मतलब दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के खून के ऊपर, यानी इंडिया के आप कह लें कि काबिलियत पर इतना यकीन करती हैं कि वो उन्हें अपने लीडर्स बना रहे हैं। देखिए ठीक है, ये पॉइंट एक तरफ वैलिड है, लेकिन असल वजह यह है कि हमारे हाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हम एज ए सोसाइटी इतनी पोलराइज्ड हैं, हम इतने बिखरे हुए हैं, हम अपने दीन पर बिखरे हुए हैं, हम अपने मज़हब पे बिखरे हुए हैं, हम सियासत पर, इलाकों पर, हम हर लिहाज से बिखरे हुए हैं। हम एक इकट्ठे, हमारा असल मसला ये है कि हम किसी पॉइंट पर इकट्ठे नहीं होते। हमारे यहाँ पर आप एक बड़ा छोटा सा पॉइंट देख लें कि कोई नया इंसान, कोई नया शख्स अगर सियासत में आना चाहे, बिलफर्ज ये या मैं सियासत में आना चाहूँ, तो क्या मैं इस पोजीशन पर आ सकता हूँ? क्या ये मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आफ्टर 20 ईयर्स आई कैन बी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा अलमिया है कि हमें वोट कौन देगा। दूसरा बड़ा अलमिया है कि हमारा सियासी निज़ाम इतना गंदा, इतना पचीदा है। हमें अब जो भी अभी भी सियासत में है वो मतलब नून लीग को ले लें, पीपल्स पार्टी को ले लें या इवन पीटीआई को ले लें, वो लीडरशिप के साथ इस तरह से वफादारी करते हैं, उनके गलत को गलत भी नहीं कहते, उनके मतलब उनको हर लिहाज से कहते हैं कि यू आर राइट, और इस उम्मीद के साथ कि ये हमारा फ्यूचर आगे लेकर चलेंगे, और इसी उम्मीद में वो अपना फ्यूचर और पॉलिटिकल कैरियर देखते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर इतना पोलराइज्ड और इतना मसला है कि हम मिडिल क्लास लोग आगे, मतलब हम किसी को कबूल नहीं कर सकते बाहर से। मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इंडियन ओरिजिन से आता है तो यहाँ पर स्पेशली अगर हम पश्तून को देख लें, हम यहाँ पर एक अजीब माहौल बन गया है कि हम पश्तून या उन लोगों को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हालांकि वो हमारे भाई हैं और हम एक नेशन है। हमें पश्तून, सिंधी, पठान, पंजाबी, हमें किसी में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, और ऑल शुड बी वेलकम। और अगर कोई, बल्कि हम तो अब जो हालात हैं यहाँ तक सोचते हैं कि क्या अगर ये मुल्क अलग ना होता तो हम ज़्यादा बेहतर हालात में ना होते। हम तो ये सोचते हैं कि जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है वो अंग्रेज़ दौर में हुई है। अगर अंग्रेज़ राज रहता तो ठीक है, मतलब उस दौर की एक अपनी मसाइल थे, लेकिन डेवलपमेंट और एक जो आज अंग्रेज़ ने अपने दौर में अपने मुल्कों में कर ली है, तो हम सोचते हैं कि शायद वो हमारे मुल्क में भी होती अगर वहाँ पे यहाँ पर यार अभी भी हमने तो अंग्रेज़ों से निजात हासिल की ना, आज़ादी ली, और आज हमारी आवाम 70-70 लाख रुपया देकर दोबारा अंग्रेज़ों के पास जा रही है रहने के लिए। आप ये देखिए, असल में वजह यह है कि जो लोग जा रहे हैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ दी ही नहीं गई।
मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि हमने आज़ादी नहीं लेनी थी ना। फिर देखिए उस टाइम पर जो था वो बिल्कुल ठीक किया गया, लेकिन ये सोच में, ये अल्फाज में इसलिए आता है कि उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स मतलब उस तरह से पाकिस्तान को लेकर चला ही नहीं गया। पाकिस्तान के साथ वो किया गया जो कि नहीं होना चाहिए था। आपके पास इतनी मिसालें हैं कि आपके पास चाइना की मिसाल है, आपके पास इंडिया की मिसाल है, उसके बाद बहुत सारे मुल्क आज़ाद हुए, उनकी तरक्की के मिसालें हैं आपके पास। तो आप हिस्ट्री से लेसन लर्न कर सकते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये है कि नियर फ्यूचर में आपको पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। क्या कहेंगे सर आप इस सारे मामले पर? बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडियन ओरिजिन बैठे हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट, एज अ प्राइम मिनिस्टर, और हमारे मुल्क के आप हालात देखें कि हमारे पास एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में सारी निगरान हुकूमत आई हुई है, हमारे मुल्क को चला रही है। क्या आपको लगता है कि हमें भी एक इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट इंपोर्ट कर लेना चाहिए? असल में हमें वैसे कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो। प्रेसिडेंट से अच्छी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास प्रेसिडेंट ही नहीं है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो बगैर किसी के प्रेसिडेंट के चल रहा है। हमारे ऊपर कोई भी नहीं बैठा, अवाम अल्लाह तवक्कल चली जा रही है। देखें, इससे बड़ी और क्या बात होगी कि बगैर प्रेसिडेंट के भी पाकिस्तान चल सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे ना सिर्फ जितने भी इदारे हैं, जितने भी जवाबदेही का निज़ाम नहीं है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल कुछ और था आपसे। देखें, इस मामले तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो बड़ी हाई लेवल की जो बातें हैं। मेरे ख्याल में इसका कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज यहाँ पर आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स आए हैं, आई थिंक सो दे वर ऑल पपेट्स, और अब नहीं है तो अब भी मुल्क वैसे ही चल रहा है जैसे। यही तो बात मैं कह रही हूँ कि इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट कर देंगे। देखिए वो नहीं आने देंगे, वो नहीं आने देंगे। खुफिया हाथ अपना इंटरेस्ट पहले रखते हैं और वो ऑब्वियसली नहीं आने देंगे। कैसे आने देंगे आप खुद सोच लें। उनका इंटरेस्ट जब तक है तब तक उनके मुताबिक कोई चल सकता है। ये चीनी थोड़ी है कि वो इंपोर्ट कर लेंगे, या कोई गंदम थोड़ी है। तो पता है पाकिस्तान में कई लोग ऐसे हैं, मैं डेली हज़ारों लोगों से बात करती हूँ जो कहते हैं कि हमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे एक लीडर की ज़रूरत है जो हमारे मुल्क के टेढ़ों को सीधा कर सके, हमारे मुल्क के हर सिस्टम को बेहतर कर सके और हमारी आवाम को राय रास्त पर ला सके। आप यकीन करें आवाम इस हद तक सोचने पर मजबूर हो गई है। हो सकता है कुछ बातों से हम लोग इत्तफाक भी करें उनकी, लेकिन इस पे मैं कहूँगा कि असल में हमें बीइंग अ नेशन जो है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। मसलन अगर जब अभी इलेक्शंस होने हैं, जब भी होते हैं, लगता तो नहीं, पता नहीं कब होंगे, उस वक्त जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी सेल लगती है। जिस तरह से आप मॉल्स पे जाते हैं 70% ऑफ, तो इसी तरह जब वो भी लोग आते हैं बहुत सारी सेल्स चलती हैं। लेकिन जब वो उस शॉप के अंदर बैठते हैं ना तो वो कहते हैं नहीं नहीं यार ये तो बहुत ही मुश्किल है, इन्होंने पता नहीं कैसे सेल दे दी थी, हम तो आपको जो प्राइस है उससे भी दुगनी पे बेचेंगे तो हम लोग जो है ना वो सर्वाइव करेंगे। तो बेसिकली यही चीज़ है। प्रैक्टिकली अगर आपसे कोई गलतियाँ होती हैं, कुछ मामलात हैं, आप आएँ उनको माने आप कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, इंशाल्लाह हम लोग उसको बेहतर करेंगे। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि कोई भी शख्स अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। हम लोग गलत करते हैं और उसके बाद मीडिया पर आकर उसके मतलब बता रहे होते हैं कि ये बहुत अच्छा हम लोगों ने किया, इससे भी बुरे हालात हो जाए। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देखें कि पाकिस्तानी आज फूट फूट कर रो रहे हैं। इन पाकिस्तानी के पूर्वजों ने कर्मकांड ही ऐसे किए थे कि आज इन्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। दोस्तों, इनके पूर्वजों को छोड़िए, आज के 95% पाकिस्तानी भारत से जंग करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तानी आज भी हिंदू को काफिर समझते हैं, दुश्मन समझते हैं। कुछ ही पाकिस्तानी हैं जो समझदारी वाला बात करते हैं, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं। बाकी तो पाकिस्तानी सब जाहिल भरे पड़े हैं। पाकिस्तान भूख से तड़प रहा है। महंगाई इतना ज़्यादा है कि 325 रुपये लीटर पेट्रोल है। पाकिस्तान में $1 की कीमत 325 रुपये से भी ऊपर है। बिजली के बिल से पाकिस्तानी आवाम त्राही त्राही कर रही है। सारा पाकिस्तान हाय तौबा मचा रही है। दोस्तों, अपनी सरकार को गालियाँ दे रहे हैं, बद्दुआएँ दे रहे हैं। खैर, इन पाकिस्तानी की अपनी ही मसले मिसाइल हैं। कहावत में है ना दोस्तों, रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। यही हाल है इन पाकिस्तानियों का। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद।